ऐसी स्विंगिंग डिलीवरीज जिन्होंने लेजेंड को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। नंबर 12, भाई क्रिकेट में कोई कितना भी बड़ा बैट्समैन क्यों ना हो, एक डेडली स्विंगिंग बॉल के आगे उसे भी झुकना पड़ता है, क्योंकि स्विंग बॉल कब, कितनी और किस डायरेक्शन में मूव करेगी इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन होता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है सचिन सर की ये विकेट, जहां क्रिस कैन्स की जादुई स्विंगिंग डिलीवरी का उनके पास कोई जवाब नहीं था। सचिन क्रीज पर पूरी तरह सेट होकर बैटिंग कर रहे थे, लेकिन तभी क्रिस कैन्स ने एक ऐसी मैजिकल डिलीवरी डाली जिसने सबको हैरान कर दिया। क्रिस की ये बॉल ऑफ स्टंप की लाइन में पिच होती है, पर पिच होने के बाद बॉल इतना लेट और अचानक से बाहर की तरफ मूव करती है कि मास्टर ब्लास्टर का बैट हवा में ही बीट हो जाता है और बॉल उनके बैट के बेहद करीब से निकलते हुए सीधा उनकी ऑफ स्टंप की गिल्लियां उखाड़ देती है। नंबर 11, अगर क्रिकेट के इतिहास में कोई ऐसा बैट्समैन था जिसे आउट करना बॉलर्स के लिए सबसे मुश्किल होता था तो वो थे राहुल द्रविड़। लेकिन वसीम अकरम की इनसेन स्विंगिंग डिलीवरी के आगे राहुल द्रविड़ को भी झुकना पड़ा था। द बॉल राहुल द्रविड़ को जब स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने ये बॉल डाली तो वो बिल्कुल सीधी जा रही थी, इसलिए द्रविड़ ने उसे डिफेंस करने के लिए अपना बैट आगे किया। लेकिन एंड मोमेंट पर यह बॉल इतनी ज्यादा स्विंग करती है कि उनके बैट की बाहरी एज लेती हुई सीधा विकेट कीपर के हाथ में चली जाती है। वेल, ऐसा राहुल द्रविड़ को लगा था, बट असल में ये बॉल कीपर के पास जाने से पहले राहुल के ऑफ स्टंप की गिल्ली को उड़ाते हुए गई थी, जिसे कि क्रिकेट में एक परफेक्ट बॉल कहा जाता है। नंबर 10, अब हम बात करेंगे इंडिया के एक ऐसे बॉलर की जिसे द स्विंग मास्टर कहा जाना चाहिए था, लेकिन अफसोस इस गेंदबाज को लॉकडाउन किड्स जानते ही नहीं। तो इन्हें जानने के लिए आप बस उनकी इस गेंद को देखो जिसने कि बेचारे इस बैट्समैन के पूरी तरह से होश उड़ा दिए थे। बात है ऑस्ट्रेलिया के वाका ग्राउंड की। इंडिया के लेजेंड जवागल श्रीनाथ बॉलिंग कर रहे थे और उनके सामने बैटिंग करने आए थे वेस्ट इंडीज के कीथ आर्थरटन। लेकिन श्रीनाथ ने जैसे ही आगो उगलती हुई डिलीवरी डाली तो बॉल लेग स्टंप की लाइन पर पिच होती है और वहां से इतनी तेजी से आउट स्विंग हुई कि बैट्समैन जब तक अपना बैट नीचे लाने की कोशिश करता तब तक बॉल उनके मिडिल और ऑफ स्टंप को उखाड़ के जा चुकी थी। नंबर 9, एक स्विंगिंग बॉल इतनी खतरनाक होती है कि बड़े से बड़े गैंगस्टर्स भी उसके आगे घुटने टेक देते हैं, और ऐसा ही कुछ जैक एलिस की डेडली स्विंगिंग डिलीवरी ने रिकी पोंटिंग के साथ किया था। क्रीज पर पोंटिंग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैटिंग कर रहे थे, लेकिन तभी जैक एलिस की इनसेन बॉल ने ना सिर्फ उनके कॉन्फिडेंस को तोड़ा बल्कि उनके डंडे भी बिखेर कर रख दिए। स्टार्टिंग में तो ये बॉल सीधा जा रही थी, लेकिन एंड मोमेंट पर बॉल हवा में लेट स्विंग होती है, इतनी स्विंग की वो पोंटिंग के बैट को पूरी तरह से बीट करके उनके ऑफ स्टंप को उखाड़ देती है और उन्हें घुटनों के बल गिरा देती है, वो अलग। नंबर 8, भाई क्रिकेट के मैदान में रिवेंज कैसे लिया जाता है वो इस मोमेंट को देखकर आपको समझ आ जाएगा। बात है इंडिया और पाकिस्तान के टेस्ट मैच की, जहां अब्दुल रजाक की 2 गेंदों पर सचिन तेंदुलकर ने लगातार 2 चौके मारे थे, लेकिन रजाक बिन 2 चौकों का हिसाब बराबर करना चाहते थे और उनके चेहरे पर वो गुस्सा साफ नजर आ रहा था। और तब रजाक ने इसका बदला इस इनसेन डिलीवरी से लिया, जिसे सचिन सर ने आउट स्विंगर समझकर अपना बैट चलाया, लेकिन रजाक ने इस बॉल को क्लोज सीम के साथ रिलीज किया था, जिसकी वजह से पिच होने के बाद बॉल अचानक से अंदर की तरफ तेजी से मूव कर जाती है। और जब तक सचिन सर उस स्विंग को समझ पाते तब तक बॉल उनके बैट को बीट करते हुए सीधा उनके मिडिल स्टंप को उखाड़ चुकी थी। Oh, what a good delivery. नंबर 7, धोनी है तो मुमकिन है, ऐसा तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन भाई जब कोई बॉलर अपनी स्विंग का असली जादू दिखाता है तो एम एस धोनी जैसे महान बैट्समैन के पास भी उसका कोई जवाब नहीं होता। जैसे कि यहाँ देखो, बात है 2014 के एक ओडीआई मैच की। क्रीज पर बैटिंग कर रहे थे एम एस धोनी, जिनके सामने बड़े बड़े बॉलर्स के भी पसीने छूट जाते थे, लेकिन इस बार सामने थे डैरेन सैमी और उनकी स्विंगिंग डिलीवरी के आगे धोनी भी पूरी तरह बेबस नजर आए थे। जैसे ही सैमी अपनी ये बॉल डालते हैं तो शुरुआत में ये बॉल सीधी जाती हुई नजर आती है, जो कि धोनी के रडार में भी थी, लेकिन लास्ट मोमेंट में इस बॉल ने अचानक से हरकत की जिसे एम एस धोनी की तेजी भी रोक नहीं पाई और उनके डंडे तितर बितर हो गए। नंबर 6, आपने एक ही बॉलर को एक जैसी 2 गेंदें डालते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या हो जब 2 अलग अलग बॉलर्स एक ही तरह की डिलीवरी पर एक ही बैट्समैन को आउट कर दें। वेल, ऐसा कुछ हुआ था साल 2013 के एशेज में, जहां आपने रायन हैरिस की मैजिकल बॉल को तो कई बार देखा होगा, जिसने कि सर एलिस्टर कुक के साथ साथ उनके स्टंप्स को भी खोल कर रख दिया था। लेकिन इसी सीरीज में एक और ऐसी गेंद थी जिसने सर एलिस्टर कुक को ऐसे ही खोल कर रखा था, पर उसकी ज्यादा बात नहीं की जाती। वेल, ये बॉल निकली थी मिचेल जॉनसन के हाथ से। जैसे जॉनसन अपनी ये बॉल डालते हैं तो शुरुआत में बॉल बिल्कुल सीधी बैट्समैन की तरफ जाती हुई नजर आ रही थी और कुक भी उसे डिफेंड करने के लिए अपनी बढ़िया पोजीशन में थे, लेकिन इस बॉल ने लेट मूवमेंट करके एक बार फिर से इस बात को साबित कर दिया कि बड़े से बड़ा बैट्समैन भी इन गेंदों के आगे अपने स्टंप्स नहीं बचा सकता।
नंबर 5, भाई ये बात तो माननी पड़ेगी कि आज के मुकाबले पाकिस्तान के पास पहले 100 टाइम्स बेटर बॉलर्स थे, क्योंकि उनकी टीम में हर एक बॉलर काफी ज्यादा खतरनाक हुआ करता था और इंडियन बैट्समैन को उनके आगे काफी स्ट्रगल भी करना पड़ता था। अब जैसे कि इस मैच में ही पाकिस्तान के इस बॉलर ने इंडिया के 3 लेजेंडरी बल्लेबाजों को अपनी स्विंगिंग डिलीवरी से बोल्ड कर दिया था। बॉलर का नाम है जुनैद खान, जिसने कि 2012 में इंडिया के अगेंस्ट खेले गए ओडीआई में इंडिया के टॉप ऑर्डर को ब्रूटली डिस्ट्रॉय किया था। सबसे पहले जुनैद खान की ये बॉल सीधी जाती हुई एंड मोमेंट पर इतनी तेजी से अंदर की तरफ मूव करती है कि वो सहवाग के डंडे उखाड़ देती है। अब उनकी इस बॉल को देखो, जिसने किंग कोहली के भी होश उड़ा दिए थे। जुनैद की ये बॉल सीधी बाहर की तरफ जा रही थी, जिस पर किंग अपना फेवरेट कवर ड्राइव मारने के लिए बैट आगे करते हैं, लेकिन शॉट ऑफर करते ये बॉल अंदर की तरफ घूम जाती है और कोहली के डंडे तोड़ देती है। और अभी तो रुको, इस बंदे ने 6 छक्के मारने वाले यूवी पाजी को भी अपनी स्विंग के जाल में ऐसा फंसा लिया कि वो भी बॉल को बस ढूंढते रह गए, जो कि उन्हें तब दिखी जब उनके स्टंप्स उखड़ चुके थे। नंबर 4, क्रिकेट में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज मैटर करती है तो वो है कंसिस्टेंसी। और अगर कोई बॉलर लगातार एक ही जगह बॉल डालता रहे तो उसका रिजल्ट उसे जरूर मिलता है। और ऐसा ही एक मोमेंट अब आप यहाँ देखो, जब तक ग्रेट कपिल देव बॉलिंग कर रहे थे और उनके सामने क्रीज पर खड़े थे डीन जोन्स, और जब कपिल देव ने इस बॉल को डाला तो वो शुरुआत में बिल्कुल सीधी जाती हुई नजर आ रही थी। डीन जोन्स ने भी उसे सीधे बैट से डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन एंड मोमेंट पर बॉल ने अपनी डायरेक्शन बदल ली और सीधा उनके ऑफ स्टंप से जा टकराई। पर इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि इससे पिछली वाली बॉल भी कपिल देव ने लगभग इसी जगह डाली थी। बस उस टाइम डीन जोन्स की किस्मत अच्छी थी और बॉल उनके स्टंप्स को बस सेंटीमीटर से मिस कर गई थी। नंबर 3, कई बार मैच में कुछ ऐसे स्पेल्स डाले जाते हैं जो कि ना सिर्फ वहां खेलने वाले खिलाड़ियों को बल्कि पूरी दुनिया को हमेशा याद रहते हैं, और ये उसी तरह का स्पेल है। जब साल 2008 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पर्थ टेस्ट में 19 साल के ईशांत शर्मा ने द लेजेंड द गैंगस्टर रिकी पोंटिंग को ढूंढो ने साजना करने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि ईशांत शर्मा जो पहली बार ऑस्ट्रेलिया आए तो उनकी हर एक बॉल पोंटिंग की समझ से बाहर जा रही थी। कभी बॉल अंदर की तरफ स्विंग करती तो कभी बाहर निकल जाती। पोंटिंग पूरी तरह कंफ्यूज हो चुके थे और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सी बॉल खेलें और कौन सी बॉल छोड़ें। लेकिन उनकी ये मुश्किल ईशांत शर्मा ने खत्म कर दी जब उनकी ये मैजिकल बॉल पोंटिंग के बैट की एज लेकर सीधा स्लिप में खड़े राहुल द्रविड़ के हाथों में चली जाती है। नंबर 2, आपने अक्सर सुना होगा कि स्टेन का रोहित शर्मा पर ऐसा जबरदस्त होल्ड था कि रोहित बॉल खेलना तो छोड़ो उसे छू तक नहीं पाते थे, और ये एक ट्रू फैक्ट है, जिसका एक छोटा सा एग्जांपल आप इस डिलीवरी में देखो, जहां डेल स्टेन की इस डेडली स्विंगर के आगे रोहित बिल्कुल बेबस नजर आए थे, क्योंकि जैसे स्टेन ने ये बॉल डाली तो रोहित को कुछ भी समझ नहीं आता। उन्हें लगता है कि बॉल ऑफ स्टंप के बाहर से निकल जाएगी, इसीलिए वो उस बॉल को लीव कर देते हैं, लेकिन ये बॉल सीधा रोहित के स्टंप को उड़ा देती है, और उन्होंने इस बॉल को रोकने का लिटरली ट्राई भी नहीं किया, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आया। नंबर 1, जब भी बात स्विंग बॉलिंग की और उसमें भुवनेश्वर कुमार का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन दिक्कत यह है कि इस बंदे ने इतनी जबरदस्त गेंदें डाली हैं कि उसे एक क्लिप में भला कैसे जस्टिफाई करेंगे। इसीलिए हमने भुवी के ऊपर ये डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, तो आप इसका मजा लो और क्रिकेट के लिए सब्सक्राइब करो मेरे दोस्त।